पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 19 तक। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यहूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। सुसमाचार। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर आकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप
मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। आज हमारी कलीसिया यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत दिवस मनाती है, और यह दिवस हम सभी को सत्य के लिए खड़े रहने और हमेशा सत्य के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए आमंत्रित करती है। जो सत्य के लिए आवाज़ उठाता है उसे लोग दबाने और मार डालने की कोशिश करते हैं। सत्य बोलने के कारण शायद हम उन लोगों के शत्रु बन जाएं जिनके विषय में हमने सत्य बोला है। यूहन्ना ने हेरोद द्वारा अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में रखने के कार्य को गलत ठहराया था, जिस कारण हेरोदियस उससे बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी। यूहन्ना बपतिस्ता सत्य के साक्षी थे, इसलिए उन्होंने निडरतापूर्वक सत्य का साथ दिया। सत्य के लिए आवाज़ बनने के कारण उनको मरवा दिया जाता है। लोग मनुष्य का तो अंत कर सकते हैं, परंतु वे उस आवाज़ को कभी नहीं नष्ट कर सकते जो सत्य की ओर है। सच्चाई को इस संसार की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती है। इसलिए हम सभी को सत्य के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है।